हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये एनसीईआरटी का हिस्ट्री क्लास चल रहा है। ये लेक्चर 4 है। इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग को एक बार बुक पढ़ें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। आप इसको एक बार जरूर देखें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार टीचर हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, एसएससी हो। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, जो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी क्वेश्चन इसमें लाया गया है और ये सीरीज चल रहा है क्लास 6 के से लेकर 12 तक। हर सब्जेक्ट, लगभग 4 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। अभी हिस्ट्री फिलहाल कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? तो इसमें आपको बताना है कौन मगध का शासक नहीं रहा था। तो महानंद था, अजातशत्रु था, बिंबिसार था, प्रसेनजित नहीं था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध के निकट ही बज्जी राज्य था। बज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। बी नंबर का आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो गुप्त शासक ने विजय प्राप्त किया था। 3 नंबर का आंसर होगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीघनिकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो ये दीघनिकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। डी नंबर आंसर सही होगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के मुख्यतः महावत कौन था? मुख्य महावत पूछ रहा है। तो जैन धर्म के मुख्य महावत कौन सा था? तो ब्रह्मचार्य। डी नंबर आंसर इसका होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बल्लवी नामक स्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो बल्लवी नामक स्थान गुजरात में है। 7 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई है? तो जैन धर्म की शिक्षा जो लिखी गई है वो बल्लवी नामक स्थान पे लिखी गई है, जो गुजरात में है। बी नंबर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? तो 8 नंबर का आंसर होगा बी, 30 वर्ष की आयु में। 9 नंबर क्वेश्चन। महावीर बुद्ध को कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था? तो महावीर बुद्ध को निर्माण बोध गया में प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध, महावीर बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध किस वर्ण के थे? तो पूछ रहा है बुद्ध वैश्य वर्ण के थे। बी नंबर। और 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 2500 साल पूर्व हुआ था। 4 नंबर इसका आंसर सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? तो वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था पुरोहित, जिसे हम क्या कहते थे? पुरोहित। 13 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वेद की रचना लगभग कब की गई थी? तो ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में दी गई अनेक प्रार्थनाएं निम्न की प्राप्ति के लिए हैं। तो 14 नंबर का आंसर है डी, उपयुक्त सभी, घोड़े के लिए, मवेशी के लिए और पुत्र के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन। चरक ने अपनी पुस्तक में मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई है? तो चरक ने अपनी पुस्तक उसमें मानव के लिए कितनी हड्डियां बताई है? 360। हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो पंजाब, पाकिस्तान में। सी नंबर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध भिक्षुनियों के शरण स्थल थे, मतलब शरण स्थल क्या थे? 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सी, बिहार। बिहार को बोला जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। इसका आंसर सही है, ए नंबर। बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में गण से था। तो निम्नलिखित में किस गण से बुद्ध का संबंध था? तो शाक्य गण से। बुद्ध के पिता शाक्य गण के मुखिया थे। 20 नंबर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
तो सारनाथ में। बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी है, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। 21 नंबर का बी। 22 नंबर, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है, तो सारनाथ का स्तूप किसका प्रतीक है, तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है। ए नंबर आंसर सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान कौन थे, तो उसका नाम क्या है, पाणिनि। आंसर ए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान या भगवान महावीर थे। आंसर बी नंबर। बौद्ध गया नामक स्थान कहाँ है, तो बौद्ध गया नामक स्थान आंसर सी होगा, बिहार में है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने उस प्रक्रिया को क्या कहते थे, तो बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। आंसर होगा इसका सी, 25 नंबर का सी। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था, तो क्या है, राजा का विजय गाथा का गुणगान कौन करता था, तो राजा का सारथी। आंसर इसका होगा बी नंबर, 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों के वेदों को अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो इसमें वेदों का अध्ययन का अधिकार किसका नहीं था, तो महिलाओं का नहीं था और शूद्रों का नहीं था, ये दोनों को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। 28 नंबर का आंसर डी, ए तथा बी दोनों। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता था ब्राह्मण को। बी नंबर था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण व्यवस्था थी। 30 नंबर क्वेश्चन, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों का उदय हुआ था, तो महाजनपदों का उदय कब हुआ था, तो ए नंबर है इसका आंसर सही है, लगभग 3500 साल पहले। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिकारी का खाद्य संग्राहक राजा को देते थे, तो 32 का आंसर होगा बी, जंगल से प्राप्त वस्तुएं। 33 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा था, तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर कौन उभरा था, तो मगध। 33 नंबर का ए आंसर होगा मगध। 34, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी, तो बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी राजगीर या गृहवीर जिसका नाम था। सी नंबर आंसर इसका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर राजा था कहाँ का, मेसिडोनिया का। ए नंबर आंसर सही है। 36 नंबर, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो सी, बज्जी की वैशाली थी। 37 नंबर, बज्जी संघ का वर्णन जिस निकाय में मिलता है उस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, तो 37 का बी, दीर्घ निकाय कहते हैं। देखिए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जितने भी किताब में दिया गया सारा क्वेश्चन है उस चैप्टर से, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अच्छे से सिर्फ 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 38 नंबर पढ़ते हैं, जनपद के लोग कहाँ रहते थे, तो जनपद के लोग ए नंबर में झोपड़ियों में रहते थे, इसका आंसर ए। 39, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो लगभग 2300 साल पहले। डी नंबर आंसर सही है। 40, जनपदों के लोग कहाँ रहते थे, तो जनपदों के लोग झोपड़ियों में रहते थे। ए नंबर इसका सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन, मगध के समीप गण या संघ राज्य कौन सा था, तो मगध के समीप गण या संघ राज्य कौन सा था, आंसर बी, बज्जी राज्य था। 42 नंबर क्वेश्चन, मगध की राजधानी राजगृह कौन से राज्य में है, तो ये तो बिहार राज्य में है। ए नंबर सही। मगध के प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन थे, तो मगध के प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन थे, तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अजातशत्रु भी थे और बिंबिसार भी थे। 44 नंबर का क्वेश्चन, चित्रित धूसर पात्र से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, दोनों एक ही बात है, तो 44 नंबर का आंसर सी, चित्रकारी किए गए बर्तन को हम लोग
चित्रित धूसर बोलते थे। 45 नंबर क्वेश्चन, लोगों के 4 वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोगों के 4 वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम लोग उस समय क्या बोलते थे? वर्ण व्यवस्था। डी नंबर आंसर सही है। 46, मगध से होकर जाने वाली गंगा तथा सोन नदियों का महत्व निम्नलिखित में से निहित है। तो निम्नलिखित में से महत्व क्या है? 46 का डी, उपयुक्त में से सभी, यानी यातायात के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाना और जल वितरण। 47 नंबर, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? तो आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? सी नंबर, शिकार करना। 47 का सी, शिकार करना। 48 देखते हैं, महापाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? तो सी, लघु पाषाण, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो 49 का बी, किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था। 50, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है भीमबेटका। कौन सा स्थल जाना जाता है? भीमबेटका। 51 नंबर, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग डी नंबर 8000 साल पहले हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? अनाज का उपयोग होता है बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में। डी नंबर इसका सभी सही है। 53 नंबर क्वेश्चन, ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? तो बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? दिल्ली नहीं, ये गलत है। 53 नंबर का मेहरगढ़ होगा, मेहरगढ़। ए नंबर सही है। 54, आरंभिक मानव ने दूध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किस जानवर को पाला था? तो सबसे पहले किसको पाला था? भेड़ और बकरी को। आंसर ए सही है। 55, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? तो ऋग्वेद में वर्णित देवता कौन नहीं है? तो मूषक। बी नंबर आंसर इसका सही है। 56 नंबर, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो धौली बीरा। डी नंबर आंसर। 57, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है? तो 57 का सी, पत्थरों के बड़े बड़े चबूतरे। और 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए नोट में, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रात सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। अब फिर से आइए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। कुछ शैलकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो 21 नंबर का सी, ए तथा बी दोनों सही है। बिहार बहुत भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। और बी नंबर, प्रातः किसी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की नई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हस्तिनापुर, मेरठ में। 2 नंबर का आंसर बी। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मगध की राजधानी ये नहीं रहा है, श्रावस्ती। आंसर इसका होगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो 4 नंबर का आंसर डी, यानी 1 2 3 4 5 सभी सही है। पैथमपल्ली, हल्लूर, मगदहा, गुफकराल और बुर्जहोम। 5 नंबर क्वेश्चन, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, क्या सही है? तो 5 नंबर का आंसर होगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, सही। लोगों के धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधे को सीधा रोपण शुरू कर दिया था, तो ये भी सही है, दोनों सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए 6 नंबर का ए सही नहीं है। 6 नंबर का ए सही नहीं है, बाकी सब सही है। महापाषाणिक भी पढ़ते हैं। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है, सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि शवों को दफनाने दोबारा आ सके, ये भी सही है। और डी नंबर, कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों को कंकाल मिले हैं, ये भी सही है, तो ए सही नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, पत्थरों के बड़े बड़े चबूतरे। 8 नंबर, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर सही है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। 9 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए अब आ गया ना क्वेश्चन, सही नहीं है, सबसे ज्यादा नंबर काटने वाला क्वेश्चन यही है, तो 9 नंबर का सी सही नहीं है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे? नहीं, ऐसे में निर्धन व्यक्ति क्या करेगा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 10 नंबर का क्वेश्चन, कथन ए बोल रहा है साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके, और कारण बोल रहा है महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा संस्कृत भाषा में दी, तो 10 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है, संस्कृत भाषा में नहीं दिए थे, वो प्राकृत भाषा में दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 11 का आंसर ए बोला, पहले पूरा कथन पढ़ते हैं। ए बोल रहा है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था। बी नंबर बोला इन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। सी नंबर बोल रहा है उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। और डी नंबर कह रहा है सभी कथन सही है, तो 11 का डी होगा, सभी कथन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की, संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है, तो व्याकरण से। डी नंबर आंसर। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 नंबर का आंसर होगा ए, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त नहीं, मुक्त नहीं थे। विचार कीजिए, यानी मतलब ए गलत है, बाकी बी सही है। बी ए गलत है तो वही पूछ रहा है कि मुक्त कथन को अति सही कीजिए, तो बी गलत है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। आखेटक पर संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। वो बोल रहा है कि कर से मुक्त थे, नहीं, कर के रूप में देनी होती थी, तो 13 का आंसर ये होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कितना डीपली से लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर आ गया ना क्वेश्चन, सही नहीं है। तो 14 का पढ़ते हैं कौन सही नहीं है। ए सही नहीं है। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियों कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। नहीं, पक्की ईंटों की थी, कच्ची ईंटों की नहीं थी। 15 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो विचार कीजिए। कथन एक बोल रहा है बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या लालच को बताया, और बी बोला उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन इनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है? तो अब देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। 15 का सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ये दोनों जो लिखा गया है ये दोनों कथन भगवान बुद्ध जो बोले थे सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो आरंभिक नगर का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। 2 नंबर बोल रहा है गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो 16 नंबर का आंसर आपका होगा डी, केवल एक सही है, केवल ये सही है और 2 नंबर गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा कथन है? तो पढ़ते हैं पहले कथन 1, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। महिलाओं को इस सब की छूट थी, सही है, ये भी सही है, 2 भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, दोनों सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसका नोट पढ़ देते हैं। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, नियम का पालन स्त्री पुरुष दोनों करना होता है, वे बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। एक ही सही होगा ना इसका, 17 का नहीं, महिलाओं को छूट नहीं था, एक सही है इसका, 2 गलत। 18 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सही है, मगध, डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आ गया ना, सही नहीं है, तो अब चुनते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ए बोल रहा है शूद्रों को अछूत माना जाता था और क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। सी, सभी कथन सही है। और डी, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। नहीं, जन्म के आधार पर नहीं था, तो शूद्रों को अछूत माना जाता था। इसमें से ए नंबर का आंसर गलत है, बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं इसमें से सभी कथन सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? फिर आ गया सही नहीं है, तो ए नंबर का सही नहीं है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। नहीं, ये गलत है। बाकी बी पढ़ लीजिए, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सही है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बाद में कर दिया गया था। सही है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। ये भी सही है। अब 21 नंबर कथन बोल रहा है 1, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। बी, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाना लगा था। तो ए का आंसर सही है, इसका ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। 22 नंबर, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 22 नंबर का आंसर होगा डी, सभी कथन सही है। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती थी। सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। सही है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। 23 नंबर का 1, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। गलत बात। बी नंबर पढ़ते हैं, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ था। यह सही है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। ये भी सही है।
किसानों के लिए जैन धर्म के नियम का पालन अत्यंत कठिन था, ये भी सही है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा कथन है? तो सी, ए तथा बी दोनों पढ़ते हैं। अहिंसा का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना उसकी हत्या करना चाहिए, दोनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 25 का आंसर ए और बी नहीं, 25 का बी सही है। महाजनपदों की कई राजधानी में किलेबंदी की गई थी। ये क्या बोल रहा है? राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था, वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता। नहीं, ये गलत बात है, आहत सिक्कों के रूप में नहीं दिया जाता था, नगद वेतन प्रणाली नहीं थी उस समय। 26 नंबर, मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर 1 2 3 4 सही है। यानी आप मिलान के लिए हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा नदी के किनारे। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है? तो ऋग्वेद नहीं है, बाकी तो यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, सब उत्तर वैदिक है, ऋग्वेद नहीं है। 28 नंबर, इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों के संदर्भ में उपयुक्त कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? फिर से है ना, सही नहीं है, इसमें आपको पूरा बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, तो यह सही है, सही बात है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, यह भी सही है। प्रायः ये विचार लिखित के रूप में प्रस्तुत किए गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और डी बोल रहा है उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा था, तो ये सही है, यानी सी गलत है उसका। 29 नंबर, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। ब्राह्मण कथन एक में बोल रहा है पहले कौन सा उत्तर सही है, ठीक है, ये बोल रहा है सही है, तो हम लोग सही को देखते हैं। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। और डी देखते हैं। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था, इसमें क्या है, दोनों सही है। नहीं, ये भी गलत है, मानना पड़ा था उसको, ये भी गलत है, इसका आंसर ए होगा ना, 1 और 2। क्या क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 30 नंबर, 30 नंबर का आंसर मिलान कीजिए, तो आंसर है सी, 1 का 4। 1 का 4 ब्रह्मचर्य मतलब सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, ए हो गया सादा जीवन। 4 1 2 3 यानी 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3, तो ब्रह्मचर्य हो गया सादा जीवन, संन्यास हो गया सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, और वनवास हो गया जंगल में रहकर साधना करना, और गृहस्थ हो गया विवाह का, गृहस्थ के रूप में रहना, विवाह करके भी रहना। 31 नंबर, महापाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 31 का डी, सभी कथन सही है। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, सही है। बादलों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, सही है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था, यह भी सही है। 32 नंबर, अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजात शत्रु ने उस मंत्री का नाम क्या था? तो उस मंत्री का नाम था बर्सकार, डी नंबर। 33 नंबर पढ़ते हैं। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की
और कुछ करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो 33 का डी। कौन सा सही है? तो ये डी, 1 और 2 दोनों सही है। तो सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, सही है। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल और हाथियों की बड़ी सेनाओं में से भयभीत हो गई थी, ये भी सही है। 34 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? तो 34 का देखते हैं कौन सा सही है। बी, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलता है, बी सही है। और ए बी भी, मतलब 1 2 दोनों सही है। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, 1 भी सही है और 2 भी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सी नंबर सही नहीं है। इन सभी नगरों में नाले को खुला रखा जाता था ताकि साफ सफाई, ऐसा नहीं, नाले ढके हुए थे, तो सी गलत है। 36 बुद्ध द्वारा पहली बार आदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया गया था? तो 36 का डी, सारनाथ में। 37 कथन ए बोल रहा है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आर बोल रहा है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो 37 का ए सही है और आर भी सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो कनिष्क के समय कश्मीर में, सी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का था? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का था? तो 39 नंबर के बी, कंगथुप्पा वर्ग का था। 40 नंबर, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्रथम उपदेश। थैंक यू दोस्तों, ये पिछले का भी कुछ क्वेश्चन रिवीजन का था और टोटल ये नया क्वेश्चन मिला के लगभग 100 क्वेश्चन इसमें था। इसको आप लोग अच्छे से दोबारा देखें ताकि समझ में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2-3 बार जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे तब समझ में आएगा। एक बार में लगेगा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब तक किताब को अच्छा से नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन को समझना है तो कम से कम 2-3 बार इसको देखें और अच्छे से इसको बारीक से समझे। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।